आप सब ठीक हैं और सब बढ़िया चल रहा होगा। मंडे मॉर्निंग ऑफिस जा रहा हूँ। आज फ्राइडे गया था यार, फ्राइडे को ऑफिस गया था, बट फिर वो ना वो वीडियो क्या हुआ कि अबे वही कई बार ना मैं जैसे हैबिट है मेरी यार फ़ोन ज़्यादा बजाने की ट्रैफिक में, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा ही वो बज गया था फ़ोन। फिर वो इरिटेटिंग लगता है, फिर मैंने वो वीडियो ही नहीं डाली यार, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे डालने का नाम। मैंने खुद से सुनी तो मेरे को लगा कि नहीं करनी चाहिए इम्प्रोवाइज़ या फिर अपलोड। सो अभी चल रहे हैं ऑफिस। नॉट अर्ली, मतलब लेट ही हूँ वैसे तो। सोच रहा जल्दी जाने का, जल्दी गया था जिम में, फिर जा नहीं पाया। मतलब वापसी आ तो गया बट रेडी होते 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 टाइम उतना ही हो जाता है यार। लाइफ यार बहुत ज़्यादा फास्ट चलने लग गई है। कुछ ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे कॉलेज के फ्रेंड है जिससे मेरी अच्छी बनती थी, आज भी ऐसा सच कोई इशू नहीं है, बट ठीक है, सब बिज़ी हो गए यार अपने अपनी लाइफ में, तो फ़ोन पे बात भी बहुत रेयर होती है। कल मैंने फ़ोन किया सबको एक एक करके, यार पुरानी चीज़ें याद तो आती हैं। ऑल दो 10-12 साल हो गए हैं मैं पास आउट हुए, उसके बाद भी थे कनेक्टेड जब जॉब नहीं थी। जॉब मिलने के बाद तो सभी अपने अपने काम में बिज़ी हो गए। उसके बाद तो आज तक फिर वही नहीं हुआ इंटरेक्शन दोबारा ऐसा कि भाई हम मिल रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। कॉलेज के टाइम में तो हम 4-5 ऐसे थे कि साथ ही घूमते थे, बंक ही होता था हमारा। मैंने आज तक कभी कॉलेज पूरे 8 के 8 लेक्चर कभी किए ही नहीं, मतलब पहले 2 सेमेस्टर की नहीं कहता, पहले 2 स्टार्टिंग की, उसके बाद तो मैंने कभी किए ही नहीं। मेरे इवन कुछ क्लासमेट्स कहते हैं तो था भी क्लास में, कभी चला ही नहीं मैं। बस वही था। अब भी चल रहे हैं आज तो रोड ठीक का बोला उन्होंने, एक लेन और बना देना, उसके बाद तो ठीक ही चल रहा है ये। अभी क्लियर है रास्ता, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 लेन बन गई हैं। ये साइड का नाला और बन गया ना, इसके जो मिट्टी पड़ी है उठा देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी, दिखा दिया कर रहा था मैं कि कॉलेज टाइम में हम साथ घूमते थे। बंक इतने होते थे हमारे, बंक होते थे हम। डेली मूवी देखने, कभी कहीं घूमने, कभी कहीं घूमने। हमने हर फ्राइडे मूवी देखी है, फर्स्ट शो, चाहे सुबह का देखना पड़े। सुबह मन नहीं कर रहा क्लास लेक्चर अटेंड करने का, तो भाई सुबह ही बंक। सुबह उठते ये होता था हमारा कि चलो आज मूवी देख के आएंगे। पहले सुबह कॉलेज आते पहले बाद में पहले प्लानिंग बना लेते थे, अरे आज इसका लेक्चर है, छोड़ना है, छोड़ चलते हैं, करने चलते हैं, मूवी देख के आते हैं। यही था बस। तो मैंने बीटेक की है पीडीएम कॉलेज से, अब तो यूनिवर्सिटी बन गई है। जब मैंने की थी जब वो कॉलेज ही था। प्लेसमेंट के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं मेरे। मैं मैकेनिकल में था। मैकेनिकल से एक लड़का ही हुआ था जो वो भी आईटी में गया था, एक कंपनी ने हायर किया था उसको, बस उसी की प्लेसमेंट हुई है, और किसी की एक बंदे की नहीं हुई हमारी कंपनी में, मतलब कॉलेज से। वो भी आज तक शायद कहाँ पे है। ठीक है यार, वो वेल सेटल्ड हो गया, आज बढ़िया सैलरी पैकेज उसका। उसने उस टाइम कोडिंग सीख ली होगी भाई, पता नहीं हमें। मतलब जावा C++ तो थी हमारे में भी, बोला था, सीख रहे थे हम। मतलब ऐसे नहीं होते, कुछ एक सेमेस्टर में था एक सब्जेक्ट, ऐसे करके था, प्रॉपर तो नहीं था हमारे में भी। बस वही था। अभी देख लो ग्रीन करा दी भाई दोनों सब ने मिलके, जाना सीधा था, सब खड़े खड़े देख रहे हैं। उसी की प्लेसमेंट हमारी हुई नहीं। मैं तो सर यहाँ आसपास ही एक जॉब ढूंढी थी। एक दोस्त था मेरा बचपन का, उसके बुआ का लड़का, वो वहाँ पे माल सप्लाई करता था, मतलब कैरेट का काम था, कैरेट लकड़ी का, पीटी का। तो उसके रेफरेंस से मेरी जॉब लगी थी पहली यहीं पे मुंडका में, घर से 3 किलोमीटर के आसपास। तो ऐसे स्टार्टिंग में तो इशू आया था मुझे भी मैकेनिकल में, मुझे यार नॉलेज थोड़ी होती है कॉलेज में क्या सिखाते हैं। धीरे धीरे काम सीखा, फिर चीज़ें हुई। फैब्रिकेशन का काम था वहाँ पे, सीमेंट प्लांट और ये सब कुछ फैब्रिकेट होते थे वहाँ पे।
तो वही सब सीखा मैंने। उसके बाद तो फिर मैं धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो गया उसको, उस कंपनी में मैंने कुछ 6-7 साल निकाले। स्टार्टिंग में इनिशियली बीच में दिक्कत भी आई थी बहुत कि यार जैसे इंस्पेक्शन में कुछ मिस हो गया, कभी कुछ मिस हो गया, वहाँ क्लाइंट एंड पे मेल आ रही हैं या फिर जा रहे हैं, और फिर वो क्या था, वो रेक्टिफिकेशन तो वहीं कराते थे प्लांट में जहाँ मटेरियल गया है वहीं पे। तो ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में तो यार गया था साफ बताऊँ, क्योंकि यार ठीक है चीज़ें होती थी मिस, नहीं पता था इन चीज़ों की इसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं पे। तो उस टाइम मिस हुई चीज़ें। तो उसके बाद फिर झेले भी हमने ही है, जाता था इतनी दूर, अलवर जाना पड़ता था। अलवर प्रॉपर सिटी में जाता था मैं, सिटी के बाहर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे। वहाँ से फिर काम रेक्टिफाई करके 3 घंटे जाना 3 घंटे आना, 3 से ऊपर ही था, 3.5 घंटे यहाँ जाना 3.5 घंटे आना, और फिर बाकी वहाँ पे काम कराना। रेक्टिफाई तो क्या ही कराते थे यार, हमें पता है क्या करते थे हम, पर ठीक है कंपनी को दिखाना होता था भाई हाँ, जिस बंदे को जो मतलब रिस्पॉन्सिबल था प्रोक्योर करने में मटेरियल हमारी कंपनी से, सो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि प्रोडक्ट में जो भी आया उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो वो बंदा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता था, हमें बोल के हम पूरी करते थे उस काम को पूरा करके। ठीक है, यही सब चलता था। बाकी 7 साल मैंने उस कंपनी में निकाले हैं और अच्छी थी जॉब, कोई बुरा नहीं था, रिश्ते बने अच्छे बने, पर ठीक थे यार। मैं आज भी उस वहाँ पे जो टीम थी ना, जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर थे या फिर जो फिटर थे, जो हेल्पर थे, इवन मैंने उसके बाद जैसे जॉब छोड़ी, उसके बाद जब ये कंपनी मेरी बंद हो गई थी, उसके बाद मैंने 6 महीने बाद, मेरे पास काम था नहीं, मैं जॉब छोड़ चुका था यहाँ से। तो फिर मैंने ऐसे तिगड़म लगाया, जब कंपनी बंद हो गई तो मैंने बात करके कि काम स्टार्ट करते हैं। तो काम स्टार्ट करने के लिए मैंने फिर हाथ पैर मारे और काम लिया दूसरे वेंडर का, जो इसी कंपनी का काम कर रहा था। 2 महीने वहाँ चलाया, फिर वहाँ भी पॉलिटिक्स, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर था वो भाई लोकल मतलब वो जाट, जो क्वालिटी इंस्पेक्शन करने आता था उस कंपनी का, वो भी जाट। तो उन्होंने मेरे को नहीं बताया कि क्या खिचड़ी पकड़ी है, ठीक है, उन्होंने मेरे को नहीं बोला। अब मैं ये कोई जातिवाद नहीं कर रहा, मैं पार्शलिटी और फिर उसकी पॉलिटिक्स की बात करता हूँ कि भाई फेवर करते हैं, और मुझे उसमें बुराई लगती नहीं है। वो ठीक है यार, तुम अपने आपस में फेवर कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। यहाँ कोई मटेरियल और क्वालिटी की बात नहीं हो रही थी, यहाँ से फेवर की बात हो रही थी, जो मुझे फील हुआ। ठीक है, मालिक जो था, ओनर, वो था यादव, उसको मेरा पता था, वो मेरे से बहुत पहले मिल चुका था। पर जो दूसरा लड़का ठेकेदारी पे आया था वहाँ, जो लोकल था भाई, वो आया था बट उसकी इतनी बोलचाल नहीं थी उस मालिक से। ठीक है, बट मेरी क्या पहले से थी, मैं उस कंपनी में जाता था तो मेरी बोलचाल हो गई थी अच्छी, तो मेरे को जानता था। मीटिंग में जाते थे हम तो सारे साथी, तो वो वहीं मिलता था, मैं हाय हेलो तो हो गई थी। तो बढ़िया था यार वो, मुझे आज भी नाम याद है उनका, बहुत बढ़िया इंसान है यार, मनीष यादव यार। काम दिया उन्होंने, इवन मेरे को जॉब की ऑफर की थी, पर मैंने जॉब की ऑफर मना कर दी थी उनको। उन्होंने मेरे को कहानी बता दी थी कि सुमित ऐसे ऐसे चल रहा है भाई, और अब तेरे को यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, तो मेरे हाथ में नहीं, वो मालिक ऑल दो था, बट क्लाइंट पे अगर ये आ गया भाई ये इससे माल नहीं बनवाना, तो वो क्या कर लेंगे, उल्टा वो ज़्यादा अगर उनको साथ करेंगे तो वो तो होल्ड करा देगा मटेरियल को, मालिक का तो ज़्यादा नुकसान है ना। उसने मेरे को पहले बोल दिया था भाई ऐसे ऐसे कहानी चल रही है और अपना देख लियो तू, यहाँ पॉसिबिलिटी अब ऐसी ही चल रही है कि तेरे को ये आउट करेंगे। ठीक है, मैंने बोला ठीक है यार, कोई ना, आप बता रहे हो, आपको पता लगा कुछ तो आप मेरे को बोल रहे हो, ठीक है, कोई इशू नहीं मेरे को इसमें, इवन आपने मेरे को बताया तो सही। तो उन्होंने मेरे को बता दिया था कि ऐसे ऐसे सुमित बात होगी। मेरे पैसे वैसे थे थोड़े बहुत, उन्होंने क्लियर कर दिए थे साथ साथ कि भाई अपने ये पैसे, अपना तेरा हिसाब बन रहा है वो कर ले, और हिसाब करके क्लियर, और तू देख ले। वो मेरे को पहले ही बोल दिया था क्लियरली, तो मुझे उसमें बुराई कुछ लगी नहीं। पैसे मेरे को उन्होंने थोड़े बहुत काटे, बट दे दिए मेरे पैसे यार, ऐसा कोई नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा होल्ड करके बैठ गए। थोड़े बहुत होल्ड तो बनती हैं, बट ऐसे कोई लंबा चौड़ा अमाउंट नहीं होल्ड करा उन्होंने मेरा। ठीक है,
थोड़े बहुत पैसे होल्ड हुए और मेरे फिर उन्होंने पैसे क्लियर करके दे दिए। तो क्लियर कर दिया मेरा। मैं तो थैंक यू करता हूँ उनको यार। मेरी ज़िंदगी में एक स्टार्टिंग की थी मैंने बिना इन्वेस्टमेंट के। वहाँ मैंने जो पैसे यहाँ फिटर और उसको हेल्पर को मिलते थे उससे मतलब मैंने 1.5 गुना पैसे दिए थे। ठीक है, उनको रोकने के लिए वहाँ इतनी दूर लेके गया यार। मैं लेके गया यहाँ से, सेटल किया, वहाँ कमरा दिलाया उनको रेंट पे, सारे काम किए मैंने वहाँ। फिर 3 टाइम का खाना मैंने प्रोवाइड करवाया कि भाई तुम्हें काम का इशू ना हो, काम चाहिए मेरे को। स्टार्टिंग थी, मेरे को भी स्टार्टिंग करनी थी पहले तो यार। सीधे सेटल होने के लिए सबको, उनको भी तो यार समझाना पड़ता है। अब कोई बाहर आ रहा है घर छोड़ के अपना, उसको फिर परेशानी हो रही है तो फिर वो फ़ायदा नहीं ना, वो क्यों आएगा। तो उसको थोड़ा सबको लालच ही होता है कि चल मेरे को खाना भी नहीं बनाना पड़ रहा, खाना मिल रहा है, रहने का मुझे किराया नहीं देना। तो ठीक था सब कुछ यार। वो अगर चल जाता ना तो मैं ज़्यादा नहीं 2-4 साल में बढ़िया पैसे कमा लेता, क्योंकि सूखे सूखे पैसे थे। 10 रुपये किलो के हिसाब से मेरे को शायद फैब्रिकेशन का काम मिला था वो। ठीक है, और मैंने पौने 2 महीने, 2.25 महीने में पैसे कमा लिए थे वहाँ से। अगर वो चल जाता ना तो और अच्छे कमा लेता। बट ठीक है यार, अब जितना लिखा था वहाँ पे उतना किया मैंने। 2-2.25 महीने मैं डेली जाता नहीं था, हफ्ते में 3 दिन जाता था, क्योंकि डेली तो यार बहुत महंगा पड़ता मेरे को भी। अब लगा लो 110 किलोमीटर था एक साइड, 220 किलोमीटर अप डाउन करना। मेरे पास उस टाइम तो डीजल थी, CNG गाड़ी थी नहीं, अर्टिगा थी। CNG वाली थी मेरे पास वैगनार, वो पापा के पास रहती थी। तो मैं वो पापा जब नहीं जाते थे तब मैं लेके जाता था, और जब वहाँ नहीं जाता था तो पापा के साथ जाता था साइड पे। तो यार अपने हिसाब से अपने हाथ पैर तो मारे ही थे मैंने, या ज़िंदगी में कुछ और अच्छा हो जाए। बट कुछ बात बनी नहीं यार। हाथ पैर मारे, कोशिश की, भगवान कहते हैं कोशिश करो तो फल मिलेगा। पता नहीं मेरे को फल मिला नहीं यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी। वहाँ लेबरों की तरह लगा रहता था काम करने में, खुद ही लगा रहना, यहाँ भी वहाँ पापा के साथ भी। ऐसा ही चल रहा था बस वो। फिर अब लास्ट में घूम फिर के फिर लास्ट में क्या करा, जॉब ही पकड़नी पड़ी, क्योंकि बिजनेस किया था उसके बाद पापा के साथ 3-4 साल। फिर लास्ट में जॉब ही पकड़नी पड़ी, वो भी कोरोना में स्थिति हो गई थी। तो मेरे जो पुराने रिश्ते हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ उनसे बना रखूँ। बट कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूर हो जाते हैं, टाइम के हिसाब से सिचुएशन बनती होगी ऐसी कोई। बट मैं ऐसे कोई कोशिश करता हूँ कि ना ही कुछ इम्पैक्ट पड़े रिश्तों पे। बट सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती ना, हम ट्राई कर सकते हैं। नॉट दैट एवरीथिंग इज इन आवर हैंड। बस ठीक है यार, जब जो किया। कल मुझे याद आई दोस्तों की, तो मैंने फ़ोन मिला लिया। उनमें से एक तो बाहर गया हुआ था, वो आया हुआ है। मैं बोला उसको मिलने के लिए, देखो मिलेगा तो फिर मैं छुट्टी का देखता हूँ। मैं छुट्टी लूँगा तो हाफ डे ले लूँगा, छुट्टी तो नहीं लूँगा मैं, क्योंकि छुट्टी लूँगा इस महीने में बहुत छुट्टियाँ हैं यार। शादी है मामा के बच्चों की, वहाँ जाना है। कज़न शिफ्ट कर रहा है घर को, भाई वो शिफ्ट कर रहा तो उसके वहाँ भी आना मुहूर्त है। देखते हैं। सोचता हूँ ना मैं कभी कभी कि ज़िंदगी ऐसे चली जाती है, हम आगे बढ़ते रहते हैं लाइफ में और कुछ रिश्ते पीछे छोड़ जाते हैं। बट रिश्ते हैं ना मुश्किल होते बनाने और ट्यूनिंग बननी। हम हमेशा सोचते हैं कि एक तरफा रिश्ता होता है, फिर मतलब वही देख लेगा हम देख लेंगे। यार ऐसा नहीं होता, रिश्ते चलते हैं दोनों तरफ से। अगर आप किसी को याद कर रहे हो तो सामने वाला तो भी आपको पूछेगा, आप किसी को पूछते भी नहीं हो तो फिर आपको कोई पूछेगा भी ना। रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, ऐसा नहीं होता। माँ बाप के खूनी रिश्ते अलग होते हैं, खून वाले रिश्ते अलग होते हैं। बाकी और रिश्तों को तो आपको याद करना ही पड़ता है भाई, नहीं तो फिर एक टाइम पे बाद सबको ही भूल जाता है। हर कोई भूल जाता है भाई यार, सबकी पर्सनल लाइफ है, सबके साथ है कुछ ना कुछ। और सबको नए नए दोस्त मिल जाते हैं, जॉब में बिजनेस में मिल ही जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं सबके। तो ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग रिश्तों को निभाना होता है तो आपको उनसे कनेक्ट रहना पड़ेगा। अगर आप बीच में कनेक्शन तोड़ दोगे तो फिर आप उम्मीद मत रखो कि आप अब स्टिल उनकी लिस्ट में। ट्राई टू बी विद देम। जैसे ये सिचुएशन है यार, रिश्ते मुश्किल से बनते हैं, टूट सेकंडों में जाते हैं। बट कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम स्टैंड बाय पे छोड़ देते हैं, ठीक है यार कभी कर लेंगे बात, कभी मन होगा तो। वो
उतना स्टैंड बाय भी नहीं है। रिश्ता और फ़ोन या लैपटॉप स्टैंड बाय पे नहीं चलते, तो उनको दोनों को सेम कंपेयर ना करें। टाइम दो भाई, कभी ना कभी महीने में 2 महीने में, बिल्कुल ही बंद ना करो, सजेशन है मेरी। अगर मैं स्टैंड बाय रख रहे हो तो फिर उनसे उम्मीद भी मत करना कि तुम्हें वो याद करेंगे, फिर सीधी सी बात है। चलो अब मैं आ गई जो यार 2 पे, अब मिलता हूँ आपसे। हल्का फुल्का ट्रैफिक था, ऐसा कुछ मिला नहीं, बाकी आप दिख ही रहा होगा, गाड़ी मैंने रोकी नहीं कहीं भी। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू गाइस जो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार। आपकी हेल्प की, मोटिवेशन की और इन सब की ज़रूरत है मुझे। बाकी मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा आपसे। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, हैव अ गुड डे। भगवान सबको भला करे। थैंक यू, बाय बाय।